द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बांग्लादेश में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हां, वहां के लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है बांग्लादेश का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ना बुलाया जाए या वहां पर वो ना आए। यहां तक कि रैली तक निकाली जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं। लिहाजा ये जैसे ही खबर आई, वहां के लोग सड़क पर उतर गए। वहां के लोग विरोध करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और ये नारा लगाने लगे कि मोदी देश में ना आए, मोदी बांग्लादेश में ना आए। जाहिर सी बात है कि वहां के लोग भी बहुत ज़्यादा खफा हैं और आपको बता दें कि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध ना होता हो, उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाती हो। जी हाँ, इनकी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ रही हैं, इनकी ऐसी कुछ नीतियाँ रही हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये मानती है, पूरी दुनिया के लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है, या हिंदुस्तान की जो जनता है उनके साथ इंसाफ नहीं करती। हिंदुस्तान की जो सियासत है या हिंदुस्तान में जो सरकार है वो सही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चलाते हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी वजहें होती हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जिस तरह वहाँ पर विरोध हो रहा है, तो उनका विरोध शुरू हुआ था जब CAA का बिल आया था, जब नागरिकता संशोधन बिल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पास किया था, और CAA में ख़ास तौर से एक धर्म को निशाना बनाया गया था, मुसलमान धर्म को। जाहिर इस ऐसे में बांग्लादेश जो हमेशा से हमारे भारत का दोस्त रहा है, भारत के साथ हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, बांग्लादेश की आज़ादी में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, इंदिरा गांधी थी जब उस वक्त प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और वहाँ जब जंग चल रही थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और समर्थन किया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश फिर आज़ाद हुआ। मगर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, देश की सत्ता संभाली, धीरे धीरे बांग्लादेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा होते चले गए। और अब तो CAA आने के बाद वहाँ पर इतना ज़्यादा मोदी का विरोध होने लगा कि अब लोग समझ लीजिए कि उनके विरोध में बुरे बुरे तरह तरह के नारे लगाते हैं। और अब जब बांग्लादेश जाने की तैयारी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहाँ के लोग सड़कों पर हैं, मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। हम आगे और भी देशों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से, हालांकि पूरी दुनिया की चर्चा नहीं की जा सकती, समय कम होता है, उतना लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ चुनिंदा देशों के जो लोग हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ थू थू होती है, किस तरह से वहाँ पर उनका विरोध होता है। हालांकि अंधभक्त हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत इज़्ज़त कमाई है, बहुत बड़ा अपना नाम ओहदा कमाया है दुनिया में, लेकिन अगर आप दुनिया के लोगों को देखें या यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को देखें या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरकारों को देखें, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई इज़्ज़त नहीं कमाई है, बल्कि देश की, भारत की और अपनी इज़्ज़त गंवाई है। अब आपको थोड़ा सा ये खबर हम बता दें जो BBC में छपी है कि बांग्लादेश में PM मोदी के दौरे का विरोध, विदेश मंत्री ने सुरक्षा को लेकर किया आश्वस्त। जी हाँ, चूँकि वहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित अपने देश में भारत वापस भेजा जाए। इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया है। जो खबर है विस्तार से कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहां कुछ लोगों ने उनके दौरे का विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने शनिवार को कहा कि लोगों के एक समूह के इस विरोध से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कुछ लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जी हाँ, वहाँ पर भी लोगों को अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक देश है। इसलिए वहाँ की सरकार मानती है कि हाँ ठीक है, लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन हम संभाल लेंगे, मामले को संभाल लेंगे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं और उन्हें करने दीजिए, इस मामले से चिंतित होने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। यानी कि वहाँ की जो सरकार है, जो बांग्लादेश की सरकार है, वो आश्वस्त कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर देश दुनिया को या फिर भारत को के घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। द डेली स्टार ने भी मोमिन के उस बयान को छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि PM मोदी के दौरे में सुरक्षा को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये लोग, अब एक सवाल ये उठता है कि ये विरोध कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। उस पर बीबीसी ने लिखा है कि समाचार एजेंसी एपी के अनुसार शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुसलमानों और छात्र संगठनों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 मार्च के दौरे को लेकर विरोध रैली निकाली, जहाँ के वहाँ पे काफ़ी जाहिर सी बात है बांग्लादेश में ज़्यादातर मुसलमान हैं। मुसलमान तो खफा है ही हैं, जो लोग बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो भी खफा हैं, वो भी नाराज़ हैं। और वो सब, हालांकि कहा जा रहा है कि छोटी संख्या, लेकिन अगर इस खबर को पढ़ें, इस खबर को पर ध्यान दें तो ये छोटी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे बांग्लादेश में एक तरह से विरोध हुआ था CAA के समय से, और पूरे बांग्लादेश की जनता ही प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर थू थू कर रही है और उनके खिलाफ विरोध कर रही है। PM मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षी पर 26 मार्च को बांग्लादेश जाने वाले हैं। 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को आज़ाद घोषित किया था। भारत की मदद से बांग्लादेश 9 महीने की खूनी जंग के बाद एक नया मुल्क बनाया था। AP के अनुसार शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद करीब 500 मुसलमानों ने ढाका में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर सड़क पर मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई बैनर नहीं था और न ही इन्होंने बताया कि वे किस संगठन से जुड़े हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ अनादर से पेश आ रहे थे। इस मार्च में भारत विरोधी और मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था गो बैक मोदी, गो बैक इंडिया। सोचिए, ये जो खबर अब मस्जिद से शुरू हुआ, उनका जो मार्च शुरू हुआ और उसके बाद मोदी की तस्वीर का अनादर कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि उसको इज्जत नहीं दे रहे थे। अनादर का मतलब यही होता है कि उनको बेइज्जत कर रहे थे, उनके साथ कुछ भी हरकतें कर रहे होंगे। हो सकता है जूते चप्पल मार रहे हो सकता है कि काली के और स्याही पोत रहे हो उनकी तस्वीरों पर, लेकिन उनका अनादर कर रहे थे। और कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा था मोदी गो बैक टू इंडिया, यानी मोदी तुम वापस जाओ, तुम भारत वापस जाओ। इस तरह के नारे लग रहे थे और इस तरह के पोस्टर बैनर उनके हाथों में थे। इससे अलग वामपंथी रुझान वाले करीब 200 स्टूडेंट्स कार्यकर्ताओं ने ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर मार्च किया और भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कई बातें कहीं। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर ढाका जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी शेख हसीना की भी आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आमंत्रित करना चाहिए। सोचिए कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनका ये मानना है, वो मोदी के खिलाफ तो नारा लगा ही रहे थे, वहाँ की प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारा लगाने लगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी को बुलाया। जी हाँ, और अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि मोदी को दावत नहीं देना चाहिए, बांग्लादेश नहीं बुलाना चाहिए। और ये सब वजह, इसकी एक और वजह ये भी है कि CAA या NRC जब आया तो भारत ने हमला किया। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी के बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसे हुए हैं। आसाम की ज़मीन पर, बांग्लादेश की ज़मीन पर बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। ये भी एक वजह है कि हालांकि जब NRC में नाम आया, जब NRC की लिस्ट आई, तो ये हम सब जानते हैं कि उसमें जो ज़्यादा बड़ी संख्या थी वो हिंदुओं की थी, बल्कि हिंदुओं की थी, मुसलमानों की संख्या कम थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को चूँकि हिंदू मुसलमान करके सत्ता हासिल करना है, इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था और बांग्लादेशियों को बदनाम किया जा रहा था यहाँ पर कि बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, और ये कह रहे थे बांग्लादेशी आए हैं मतलब मुसलमान आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, और आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि NRC में जो लिस्ट आई उसमें संख्या किसकी ज़्यादा थी, वो उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। साथियों, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है, शुरुआत से ही रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेशी से रिश्ता अच्छा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। लेकिन ये रिश्ते कमज़ोर होते चले गए, इन रिश्तों में खटास आने लगी और इसकी वजह बनी CAA आंदोलन। आपको बता दें कि जागरण ने भी यह खबर छापी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफ़र को लेकर जो बांग्लादेश जाने वाले हैं, उन्होंने इस मसले को ख़ास तौर से लिखा है कि नागरिकता संशोधन पर तल्ख़ हुए रिश्ते। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच संबंधों में तब तल्ख़ी देखने को मिली जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। उस वक्त बांग्लादेश ने इस पर अपना विरोध जताया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कानून को गैर
ज़रूरी बताया था। इसके बाद बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय दौरे और मुलाकात कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया था। शेख हसीना ने कई महीनों तक भारत के उच्चायुक्त से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस कानून को लेकर भारत की शुरू से दलील रही है कि उसके देश का आंतरिक मामला है, इसमें किसी अन्य देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए उस वक्त भी जो रिश्ते थे, तो सोचिए कि जो राजदूत होते हैं, जो उन लोगों के बीच भी आना जाना बंद हो गया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ने कई अपने दौरे भी, जो वहाँ के राजदूत के जो दौरे होने वाले थे एम्बेसडर के, वो दौरे भी रद्द किए गए थे और शेख हसीना ने तो मुलाकात, बातचीत सब कुछ बंद कर दिया था। और वजह था CAA, क्योंकि CAA में जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि CAA कानून सिर्फ एक धर्म के ख़िलाफ़ बनाया गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करनी है हिंदू मुसलमान के नाम पर। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते ख़राब होते रहे हैं। जी हाँ, भले ये चाहे वो चीन का 10 दौरा कर लें या नेपाल का दौरा कर लें या बांग्लादेश का दौरा कर लें, लेकिन ये किसी को खुश नहीं कर पाएँ। और ये सब वजह हैं इनकी ख़राब नीतियाँ, इन सब की वजह बनी इनकी ख़राब नीतियाँ और रिश्ते ख़राब होते चले गए। ये बांग्लादेश के लोग तो अभी विरोध कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री गो बैक का नारा लगा ही रहे हैं। नेपाल, जिनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोस्ती का रिश्ता रहा है, वहाँ के लोग भी मोदी नॉट वेलकम का नारा दे चुके हैं 2018 में। जी हाँ, 2018 में ही वहाँ के लोगों ने मोदी नॉट वेलकम का नारा दिया था। जो BBC पर खबर छपी थी, हम आपको बता देते हैं कि इसकी आखिर वजह क्या है। देखिए, हेडलाइन छापी थी, मोदी नॉट वेलकम, क्यों कह रहे हैं कुछ नेपाली। इसमें बहुत सारी बड़ी खबर है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, छोटी करके बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से संदेश गया था कि उच्च स्तर पर भी भारत की नेपाल में रुचि है। लेकिन सितंबर 2015 में नाकाबंदी के दौरान उभरे भारत विरोधी प्रदर्शनों ने संबंधों पर गहरी छाप छोड़ी। ये नाकाबंदी उस वक्त हुई जब नेपाल अप्रैल 2015 के भीषण भूकंप से उबर भी नहीं पाया था। नेपाल तेल और कई सामानों के लिए भारत पर आश्रित है। ये वो दौर था जब पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा था या फिर 4 या 5 गुना दाम पर मिल रहा था। खाने का सामान, दवाइयाँ, सभी की कमी हो गई थी। बच्चे बूढ़े सड़कों पर निकलकर ब्लॉकेट के विरोध में नारे लगा रहे थे। भारत ने कहा नेपाल में सप्लाई रुकावट के पीछे नेपाल के आंतरिक हालात थे, लेकिन नेपाल सरकार से लेकर दरबार स्क्वायर पर रेहड़ी लगाने वाले लोग भारत को जिम्मेदार मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ट्विटर पर लोग ब्लॉकेट वाज क्राइम, मोदी नॉट वेलकम इन नेपाल, मोदी से सॉरी फॉर ब्लॉकेड हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। भीम आत्रे ने लिखा, 6 महीने तक तेल, खाद्य सामान, दवाओं की कमी, दर्द अभी भी ताज़ा है मोदी सर। तो इस तरह से वहाँ के लोग मोदी के ख़िलाफ़, यानी नेपाल जिससे इतना अच्छा रिश्ता था, वो भी, वहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे, मुहिम चलाने लगे। और सोचिए, प्रधानमंत्री की नीतियाँ उस वक्त फेल हुई जब नेपाल मुसीबत में था। जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता का गुस्से में आना लाजमी था। साथियों, ये नेपाल और बांग्लादेश की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको छोटी सी, कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान विरोधी 3 काले कानून बने, तब भी पूरी दुनिया भर में मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगे, मोदी के ख़िलाफ़ आंदोलन चला। यहाँ तक कि आपको याद होगा CAA के समय पर भी पूरी दुनिया के लोग सड़कों पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। और उसी तरह से किसान आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए भी पूरी दुनिया के लोग मोदी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। आप सोचिए कि वैक्सीन जब बनी और वैक्सीन कनाडा जब भेजी गई, तो वहाँ के लोगों को जाहिर सी बात है थैंक यू कहना चाहिए था, मगर वहाँ के लोगों ने थैंक यू नहीं कहा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपने पैसे से, आप ये समझ लीजिए कि अपने प्रचार के लिए वहाँ पर जो होर्डिंग्स लगवाए थे थैंक यू मोदी के लिए, वहाँ के लोग उन तस्वीरों को देखकर, उन होर्डिंग्स को देखकर गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, और जो 5 हफ्ते के लिए होर्डिंग्स लगानी थी, उन होर्डिंग्स को 1 दिन के बाद ही उखाड़ कर फेंकवा दिया गया। तो आप ये सोचिए कि दुनिया भर की जनता, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ के लोग किस तरह से खफा हैं नरेंद्र मोदी से। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हों या फिर वो मुल्क जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे,
अब सारे रिश्ते ख़राब होते चले गए। लोग, दुनिया भर के लोग मोदी की नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे और अब नेपाल हो या बांग्लादेश, इनके जैसे पुराने दोस्त और इनके जैसे पड़ोसी के लोग मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं। मोदी अगर उस देश में जा रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि मोदी का कदम उनके देश में पड़े। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।